उस टाइम लिखी है जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजों के पैरों तले रौंदा जा रहा था। इतने ज्यादा अत्याचार हमारे भारत की भूमि पे किया जा रहा था, हमारे भारतवासियों पे किया जा रहा था, भारत की ग्रामीण जनता पे किया जा रहा था। उनका साक्षात स्वरूप इस कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत ने प्रस्तुत किया है। वो कहते थे, एक वक्त था जब हमारा भारत एक खिली हुई गुलाब की तरह था, हंसता खेलता रहता था, जो जिसको मन जहाँ चला जाए आज़ादी पूर्वक, किसी को कोई टॉर्चर नहीं। लेकिन अब भी भारत ऐसा है कि डरा सहमा हुआ, एक छोटे से बच्चे को बहुत ज़्यादा तुम पीटोगे तो कैसे सहमा हो रहेगा? तो उसको कुछ तुमसे नीड भी चाहिए ना, कुछ जरूरत चाहिए कि हम मान लो 2 रोटी ही चाहिए, माँ बेटी की कब्जा ले लो। एक माँ अपने बच्चे को खूब पीट रही है, इतनी पीट रही है कि बच्चा सहमा हुआ डर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, उसका बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन उसको भूख लगी है, वो मांग भी नहीं सकता माँ से। ऐसा प्रस्तुत कि मतलब अपने ही देश में, अपने ही घर में, हमारा घर का हमको अधिकार नहीं मिला है कि हम कुछ बोल सके, कुछ खा सके, फ्रीली घूम सके, कुछ नहीं। किससे परमिशन लेनी है? अंग्रेजों से लेनी है। अपनी जमीन अपना नहीं है, अंग्रेजों के अधीन है। लेकिन एक वक्त था हमारा देश हरियाली से भरा हुआ था, जब खेतों में हमारे अनाज पकते थे, ऐसे लगते थे सोना हर तरफ बिछा हुआ है, तभी तो सोने की चिड़िया आपको कहा जाता था। लेकिन इस टाइम हमारा भारत ऐसा हुआ कि अंग्रेजों के पैरों के तले इतना रौंदा गया कि हर तरफ दुख तकलीफ पीड़ा, कहीं कोई रो रहा है, कहीं कुछ कह रहा है कि चाह रहा है कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। लेकिन फिर भी इतनी टॉर्चर सहने के बाद भी अपने जुबान से उफ तक वो नहीं कर रहा है, लेकिन दिल में जिज्ञासा है कि एक न एक दिन हमारा भारत आज़ाद जरूर होगा। उस धरती मैया की व्यथा को बताए हैं, जिनको ये देख कर ये खुद दुखी हो गया है। उन भारत माता का दृश्य इनके आंखों में इस प्रकार छटा प्रस्तुत कर रहा है कि हम कैसे इसको आज़ाद कराएं। लेकिन फिर भी जो भारत माता की हम संतान है जी, किसकी संतान है? भारत माता की संतान है। उसी की रक्षा के लिए हमारे देश के बॉर्डर पे हमारे जवान वहाँ पे रक्षा करे, उन्हीं की सुरक्षा के बदौलत हम यहाँ एकदम आज़ादी से रह रहे हैं, यहाँ एकदम आज़ादी पूर्वक बैठ कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई रखवाली नहीं करता तो कोई उसको कुछ भी कर सकता था कि तो उस टाइम की 10 दुर्लभ घटना की कैसा हमारा भारत दिखता था, गुलाम भारत के उस टाइम की छटा प्रस्तुत करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो चलो हम पढ़ते हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में आसूजल मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। अर्थात सुमित्रा नंदन पंत जी कहना चाहते हैं कि जो भारत माता है, जो पूर्व काल में जो भारत माता को अगर दर्शन करना है तो आप गाँव में लोग वहाँ जाइए और वहाँ देखिए कि गाँव भारत होता किसे है, भारत किसे कहते हैं। वहाँ देखना तो जाओ गाँव का दर्शन करो। लेकिन आपके टाइम में भारत कहीं नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत बचा है, गाँव में बचा है। आज का शहर में तब्दील होता जा रहा है, शहरीकरण होता जा रहा है, पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण किया जा रहा है। पाश्चात्य सभ्यता मतलब जो दूसरे देश से हम ऑब्जर्व किए हैं, दूसरे देश से हम लिए हैं, हासिल किए, अपने देश की संस्कृति सभ्यता को भूल कर दूसरे देश की सभ्यता अपनाते हैं, उसको कहते हैं पाश्चात्य सभ्यता। तो खेतों में फैला है श्यामल के एक वक्त था, खेतों में हर तरफ हरियाली है, हर तरफ हरियाली रहती थी। लेकिन इस वक्त है हर तरफ मुरझाए हुआ, मुझे लगता है कि मतलब तुम्हारी भाषा में कहें तो बंजर हुआ है। अंग्रेज गए अपनी हुकूमत चलाने के वजह से किसी के भी खेत से घोड़े दौड़ा दिए, अपने सैनिक दौड़ा दिए, कहीं दौड़ा दिए, मतलब खेत नहीं रहा, जैसे लगा सब मिट्टी है, बंजर है। फिर बोलते हैं कि धूल भरा मैलासा उस भारत माता की परिकल्पना को कहते हैं कि एक वक्त की भारत माता का सर गर्द से ऊंचा रहता था, एक वक्त में कि जिसका बॉडी उनका मलिन था, पूरा गंदा हो गया, उनका बदन